अस्सलाम वालेकुम। अकरम व्लॉग से अकरम पाकिस्तान टूर की अपनी 7वें एपिसोड के साथ अब आप देख रहे हैं गाड़ी हमारी रेडी है, बिल्कुल फैमिली आने वाली है और हम अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए हैं। तो गाइज़ आज हमारा जो प्लान है, आज हम मरी को एक्सप्लोर करेंगे और मरी में हम मॉल रोड है, GPO है, पिंडी पॉइंट है, कश्मीर पॉइंट है, पथरियाडा है, चेयर लिफ्ट है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे और फैमिली जैसी आती है तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो गाइज़ आप लोग हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज बहुत सारी इंजॉयमेंट होने वाली है। बच्चों की तो बच्चों की, बड़ों की इंजॉयमेंट भी होने वाली है क्योंकि बड़ों की इंजॉयमेंट क्या है, वो शॉपिंग है। तो गाइस हम लोग निकलते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे अपार्टमेंट से निकलते ही राइट साइड पे उस्मानिया हाउस था। ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रही होगी और बहुत ही ग्रीन एरिया था। और इसके साइड में अगर आप देखें तो छोटे छोटे से ये पानी के चश्मे से बने हुए थे और यहाँ पे दरख्त बड़े ज़बरदस्त लगे हुए थे। आप बहुत अच्छी तरीके से आप विदिन अपने अपार्टमेंट के एरिया में भी आप बहुत एंजॉयमेंट कर सकते थे। तो ये रास्ता है, देखें सामने से, जहाँ से हम लोग डेली आते जाते थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो कि आपके होटल के बिल्कुल बाहर वाले एरिया में थी। आप लोग किसी भी वक्त निकलकर होटल से यहाँ आके अपनी वॉक कर सकते थे, यहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते थे, यहाँ अपनी वीडियोस बना सकते थे क्योंकि बहुत ही ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। तो इसमें ज़रूरी नहीं था कि आप गाड़ी लेके निकलें, आप पैदल वॉक करके भी 5 मिनट में आप यहाँ पहुँच सकते थे। तो हम यहाँ पर वॉक करने के लिए भी आ जाते थे और शाम के टाइम भी यहाँ निकलते थे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एरिया था ये। तो चलिए गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अब हम जाएंगे मरी मॉल रोड की तरफ। तो वैसे देखा जाए तो मरी पूरा का पूरा ही इतना कंप्लीट खूबसूरती है वहाँ पर, खूबसूरत है कि क्या बात है, हर जगह देखने वाली है। लेकिन हम टाइम को देखते हुए सिलेक्टेड जगहों को हम लोग विज़िट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मरी मॉल रोड हम लोग जाएंगे, GPO जो कि एक बड़ी आइकन बिल्डिंग है, बहुत फेमस है मरी की, वहाँ हम विज़िट करेंगे। हम पिंडी पॉइंट जाएंगे जहाँ पे चेयर लिफ्ट है। कश्मीर पॉइंट की तरफ हम जाएंगे जहाँ हॉर्स राइडिंग है, होटल्स बने हुए बड़े खूबसूरत। हम पटियाला की तरफ भी जाएंगे क्योंकि मैंने सुना था कि पटियाला बंद है, चेयर लिफ्ट वहाँ की और केबल कार, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है वहाँ। जो वो एक टाइम तक आप उसमें चेयर लिफ्ट में जाते हैं और उसके बाद जो अगले 10 मिनट होते हैं वो आपके बड़े खूबसूरत से केबल कार में होते हैं। तो वहाँ का भी हमारा प्रोग्राम है, अगर खुला हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा हम बुरबन भी विज़िट कर सकते हैं वहाँ रहते हुए क्योंकि बुरबन बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है और इसको पूरा का पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मरी में जब हम वहाँ पहुँचेंगे मेन मॉल रोड पे, तो वहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। तो अब वो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि गाड़ी आपने नीचे की तरफ अंडरग्राउंड एक पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे आपने पार्क कर देंगे तो इजीली आप पूरा मॉल रोड को विज़िट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मरी पहुंचकर उस पार्किंग की तरफ जाएंगे और गाड़ी को राइटली सही जगह पर हम लोग पार्क करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आगे जो हमने पिंडी पॉइंट जाना है वो भी हमें एक गाड़ी लेके जाएगी जो कि वहाँ पे एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी चलती है और पर पैसेंजर के हिसाब से वो कुछ पेमेंट लेते हैं और आपको मेन उसी जगह उतार देते हैं। तो गाइस ये देखें, हम मॉल रोड का एरिया शुरू होने वाला है। पार्किंग आप देख सकते हैं कि साइडों में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि राइट पे GPO है, लेफ़्ट साइड पे सारा मॉल रोड है। तो हम यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे और फिर उसके बाद हम पार्क करके मॉल रोड को हम पैदल ही विज़िट करेंगे क्योंकि पिंडी पॉइंट पे जाने के लिए वंस अगेन हमें फिर एक गाड़ी करनी पड़ेगी जो कि हमें पिंडी पॉइंट पे लेके जाएगी। तो इंशाल्लाह गाड़ी पार्क करके फिर हम चलते हैं आगे मॉल रोड की तरफ। चलिए थी, यहाँ से मॉल रोड शुरू हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि राइट और लेफ़्ट आपके सारे शॉप्स हैं, खाने पीने के होटल्स भी छोटे छोटे बने हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलेंगी शॉल्स की, स्वेटर्स की और कुछ जैसे सोवेनियर आप लेना चाहें यहाँ से किसी भी अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और बनाया भी मेरा ख्याल है इसी मकसद के लिए कि यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सारे छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, नीचे सारी ये शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये भी एक बड़ी ब्यूटी है मॉल रोड की कि यहाँ पे शॉपिंग एरिया भी है, होटल्स भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ आवाज़ें भी लगा रहे होते हैं, आ जाए जी हमारे यहाँ खाना खाइए। कोई कह रहा होता है आप हमारे यहाँ स्टे कीजिए। यहाँ शॉपिंग के लिए लोग बुला रहे होते हैं, आइए अपने प्यारों के लिए कोई गिफ्ट लेके जाइए। तो यहाँ बड़ी मल्टीपल सी सिचुएशंस आपको मिल रही होती हैं। तो आपको तो पता ही है कि जहाँ लेडीज़ आपके साथ होती हैं तो वहाँ पर शॉपिंग भी बड़ी जल्दी ही शुरू हो जाती है। तो बस मुझे भी यही लग रहा है कि हम पिंडी पॉइंट पे जाने से पहले कई दुकानों पे हमें रुकना पड़ेगा और ये मुझे लग रहा है कि शॉपिंग स्टार्ट होने वाली है। तो लीजिए जी, शॉपिंग स्टार्टेड।
दिया शॉप में चली गई हैं और यहाँ से वो ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद करेंगी और यहाँ से कुछ हमें लेना पड़ेगा। तो वैसे भी लेना है हमने, सब लोगों के लिए गिफ्ट तो लेना ही है और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, ये शॉप जो थी ये लेडीज़ पर्स, ज्वेलरी, शॉल्स, लेडीज़ सूट, इसकी शॉप थी और प्राइस भी इकनॉमिकल थी, शायद इसलिए कि रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था अभी मॉल रोड पे, क्योंकि सीज़न ऐसा है तो चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे। चलें बाकी आगे भी हम देखेंगे। यहाँ तो चलें, हमने कुछ चीज़ें हमने देखी हैं कि क्या प्राइस है, किस तरह है। ये देखें जी, ये दूसरी शॉप थी, ये उससे बड़ी शॉप थी और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इसमें सूट्स भी थे, शॉल्स भी थी, श्रग्स भी थी, स्वेटर्स भी थे, जैकेट्स भी थे, बूट्स भी थे। मीन्स ये कि यहाँ हर तरह की और हर मतलब जिसे कहेंगे ना कि इकोनॉमिकल चीज़ें भी थी और कुछ प्राइस हाई भी थी चीज़ों की, तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उस तरह यहाँ चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ भी की हैं और कुछ हमारी समझ में भी आई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, तो हमने ली भी हैं। बासिम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं, उनकी शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि ईशाल को यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई हैं तो उसने काफ़ी शॉपिंग की थी। ये देखिए आप, ये लाइन से ये श्रग्स भी लगे हुए हैं, स्वेटर्स भी लगे हुए हैं, शॉल्स भी लगी हुई हैं। मीन्स ये कि ये एक शॉप नहीं थी, इस एक शॉप में 3 से 4 शॉप्स अंदर थी जो कि मल्टीपल इन्होंने डिफरेंट चीज़ें अलग अलग कैटेगरीज़ करके रखी हुई थी, तो ये शॉप अच्छी थी। यहाँ पे भाई हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त शॉप है और कश्मीरी चाय यहाँ पे इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मशहूर है यहाँ की। और इसके अलावा चाय है, मटका चाय है, प्राइस वगैरह हैं। ये देखें, ये इनकी मटके की स्पेशलिटी है और ये केटल भी मटके वाली है और बेहतरीन शॉप है। बासिम सारे सब इस चक्कर में है, ये मॉल रोड से रास्ता यहाँ आ रहा है, हम ट्राई करके फिर आपको बताते हैं। ये है वो ट्रेन टाइप इनकी गाड़ी जिसे ये ट्रेन कहते हैं, जो कि चलती है यहाँ से पिंडी पॉइंट की तरफ और ड्राइवर इसमें आगे बैठा हुआ होता है। एक बंदा साथ आके ड्राइवर के साथ भी बैठ सकता है, 1 से 2, और बाकी लोग पीछे बैठे हुए होते हैं। और इसके ये 100 रुपीज़ लेते हैं वहाँ तक के उतारने के पिंडी पॉइंट पे जहाँ से चेयर लिफ्ट चलती है, और इसी तरह से ये गाड़ी वापस भी चलती है, 100 रुपीज़ लेके आपको वापस ला के भी यहाँ ड्रॉप करती है। तो ये चलती है मॉल रोड से। चलें जी, हम लोगों को भी जगह मिल गई है क्योंकि हम लोग 5 थे, तो लास्ट वाली गाड़ी में हमारी जगह नहीं बन रही थी एक साथ, क्योंकि हमने जाना था तीनों बच्चों के साथ। तो यहाँ इसमें हमें जगह मिल गई है, हम सारे वहाँ बैठ गए हैं और बाकी हम लोग पीछे बैठ गए। चलिए जी, हमारी गाड़ी चल पड़ी है। वैसे तो हम अपनी गाड़ी में भी उस पॉइंट तक जा सकते थे, लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग मॉल रोड पे आते हैं तो अपनी गाड़ी को बेसमेंट में पार्क करके आते हैं, तो फिर यहाँ से उनको दोबारा गाड़ी निकालना और फिर एक पार्किंग में जाके लगाना, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे कॉस्टली है। वो लोग मतलब सीज़न को देखते हुए कभी वो आपसे 500 चार्ज करते हैं, कभी वो आपसे 100 चार्ज करते हैं इस पार्किंग के। तो हम लोग भी पार्किंग को दोबारा गाड़ी उठाने से बेहतर था कि हम लोग इसी गाड़ी में जाके दोबारा यहीं से रिटर्न आ जाएं। बहुत खूबसूरत दोनों साइड पे एरिया है और बहुत सेफ़ एंड साउंड गाड़ी, खुली गाड़ी है, और जिस तरह जब ये चलती है तो बच्चे भी इसमें एंजॉय करते हैं और आप भी साइड में सारी चीज़ें आप देखते हुए जा रहे होते हैं मलका कौसार मरी की खूबसूरती को। तो बीच में ये देखें, लेफ़्ट साइड पे सारा ये कैंट का एरिया भी था जो हम यहाँ से इसको क्रॉस कर रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो वही सारा रॉक्स वाला एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो दोनों साइड पे खूबसूरती है और आप एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी भी मज़ेदार है। ये देखिए आप, लेफ़्ट साइड पे कितनी ग्रीनरी है, साइड में छोटी छोटी जगहें बनी हुई है बैठने के लिए। ये कैंट का एरिया है, ये साइड में जो ऊपर जा रहा है, ये देखें आप, ये सारा एरिया बहुत खूबसूरत है, देखने के काबिल है। अच्छा, मैं साथ साथ आपको शॉपिंग जो कर रहे हैं उसकी प्राइजेज़ भी आपको बताता चलूँ कि प्राइस मैंने नोट किए, बात कुछ जगहों पे फ़िक्स नहीं है चीज़ को देख के, वो अकॉर्डिंग टू द सीज़न वो प्राइस को चार्ज कर रहे होते हैं कि सीज़न अगर बहुत जा रहा है तो प्राइस उनकी हाई होगी, मतलब वहाँ पर जितने टूरिज़म कम होगी तो प्राइस कम होगी, और अगर टूरिस्ट ज़्यादा आए हुए हैं, रश बहुत ज़्यादा है, तो प्राइजेज़ भी आपको हाई मिलेंगी। तो ये भाई यहाँ पर इक्वेशन चलती है, तो इन सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। बाकी हम जा रहे हैं गाड़ी में, रास्ता हमारा मेरा ख़्याल है कि तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट का ये टोटल ये यहाँ की ड्राइव थी, जो जाके इसने हमें पिंडी पॉइंट पर उतार दिया था, और हम लोग रास्ते में जा रहे हैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए। चलिए जी, हम पहुँचने वाले हैं। ये सामने PTV मरी आ गया, इसका ऑफिस है, और ये हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँच गए पिंडी पॉइंट पे। अब ये हमें लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर प्लेस देख के उतारेंगे, तो फिर हम यहाँ से आगे पैदल जाएंगे उस पॉइंट तक।
चलिए भाई, पिंडी पॉइंट पे पहुंचते ही सारिम ने फरमाइश की कि मैं गोलगप्पे खाऊंगा, तो यहाँ से इनके लिए गोलगप्पे बनवाएं। और ये यहाँ की बड़ी मशहूर ट्रेडिशनल कोई रोटी है बेसन की, वो भी अवेलेबल है। बाकी दोनों साइड पे यहाँ स्टॉल्स हैं और आइसक्रीम भी अवेलेबल है। जितनी भी चीज़ें यहाँ सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं। इस सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये पिंडी पॉइंट का एरिया है जहाँ से आप नीचे जाते हैं। ये बासिम और ईशाल दोनों अपनी पिक बनवाते हुए, इनको भी यहाँ खाने की मैंने ऑफ़र की, लेकिन ये कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं खाएंगे। ये मुझे लग रहा है ये बाद में ही खाएंगे वापस चेयरलिफ्ट से होके आने के बाद। तो चलें सारिम के गोलगप्पे देखते हैं किस तरह के बने, फिर और मज़ीद आगे की तरफ हम जाएंगे। दिखाओ भाई सारिम, इस तरफ मुँह करके इसका गोलगप्पे को मुँह उस तरफ करो। चलो भाई, मरी के गोलगप्पे, सारिम अपने गोलगप्पे लेके आगे जा रहे हैं। जाइए सारिम जाइए, बैठ के खा लो, जाओ बैठ जाओ, उस पर खा लो। ये भाई वो पॉइंट, और बच्चे तो नहीं बैठ रहे इसमें यार। ये पटियाला वाला पॉइंट नहीं है, हमें बंदे ने बताया कि पटियाला वाला पॉइंट है, लेकिन ये तो कोई और पॉइंट है, कश्मीर पिंडी पॉइंट था ये। तो ये वो पटियाला वाला नहीं था भाई, लेकिन ये कि बस अनसेफ सी फील हो रही है यार। ये बच्चे भी इसमें बैठने को तैयार नहीं है तो खैर सेफ्टी, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वेटेड लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर खाली चल रही है, लेकिन अभी ये भी खाली है और ये भी खाली आ रही है, पीछे भी खाली आ रही है तो सही यार, अच्छी, लेकिन बस कुछ मज़ेदार नहीं लगी, इसलिए वो बच्चे नहीं बैठे। ये है सेटअप सारा। टिकट इन्होंने ज़्यादा रखा हुआ है, 1000 रुपीज़। चलो टिकट भी ठीक है, ये बंदा बच्चा 2 साल के बच्चे का टिकट नहीं, बाकी सबका 1000 रुपये। ये देखेंगे इस तरह बैठेंगे। अभी ये अंकल ये बैठे, ये चले गए और ये जल्दी से ये बैठ गया है तो सिर्फ करिए पहले तो इसके ऊपर से क्लिप। फैमिली वापस जा रहे हैं हम लोग पिंडी पॉइंट से, और भाई के साथ जा रहे हैं गाड़ी के। और अच्छे भाई हैं हमारे, मरी के हैं। क्या नाम है आपका जनाब? इम्तियाज़ कश्मीरी। इम्तियाज़ कश्मीरी भाई हैं। तो ये दूसरे उस रास्ते से हम आए थे, लेकिन जा रहे इस रास्ते से। ये आगे तो आगे जाके तो फिर वो एक ही हो जाएगा, माल रोड ही जाएगा। और ये बच्चे पीछे एंजॉय कर रहे हैं। आगे कर। अच्छा, जो यहाँ रिहायशी होंगे वो कैसे मैनेज करते होंगे, जो जॉब्स वगैरह दूर होंगी उनकी? कई लोग जैसे तो बाद में जॉब करते हैं, पर वो गर्मियों में तो हो जाता है, सर्दी में ये होता है कि वो लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं 3 दिन। हाँ, तो बर्फबारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कि सारा रिहायशी इलाका है? सब रिहायशी इलाका है। कुछ लोगों ने तो होटल्स बना दिए होंगे, फ्लैट बन गए, होटल बन गए, काफ़ी लोगों ने बना दिए। असल में यहाँ पर आप जितने भी होटल हैं मरी के अंदर, ज़्यादातर होटल बैठ के लोगों के, मरी के लोगों का पैसा नहीं है। अच्छा के फ्रेंड पर मरी के लोग हैं। हाँ, तो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट फिर यहाँ बाहर के लोगों ने ज़्यादा कर तो दिया। आगे यहाँ पर लोग छोड़े, ये लोग यहाँ के लोग, इन्हें परेशानी नहीं होगी। बिजनेस सारा बाइक के लोगों का। ये गाड़ी है भाई वो जिसमें हम लोग यहाँ आए थे। चलिए जनाब, हम लोग वापस पहुँच गए पिंडी पॉइंट से मॉल रोड पे, क्योंकि हमें कुछ अपनी चीज़ें परचेज़ करनी थी। कुछ बासिम सारी मिशाल की चीज़ें थी और कुछ हमारी गिफ्टिंग की थी। तो हम लोग यहाँ से वो चीज़ें फाइनलाइज़ करके हम वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने होटल पहुँच के कल की तैयारी करनी है, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कश्मीर आबशार, जो कि मुजफ्फराबाद से सिर्फ 12 किलोमीटर फासले पर रह जाता है। एक जन्नत आबशार भी है, वहाँ भी हम लोगों ने विज़िट करना है। तो ये हम अपने होटल पहुँच गए हैं। सारिम को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा ये कॉफ़ी पी चुके हैं और ये बड़े मज़े कर रहे हैं भाई सारिम साहब। चलिए जी, तो हम अपने रूम की तरफ जाते हैं और फिर हम लोग कल की तैयारी करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे साथ रहिएगा इस पूरे टूर पे। थैंक यू सो मच।